आपका स्वागत करते हैं अपनी जिंदगियों में। बोला पवित्र आत्मा से आपका वेलकम करता हूँ मैं अपने जॉब में, अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में, अपने हर एक उस जगह जहाँ पर मेरा उठना बैठना है, जहाँ पर मेरा आना जाना है। पवित्र आत्मा से आपका वेलकम हो। पवित्र आत्मा से आपका स्वागत, वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा का, स्वागत करते हुए, उसे आदर देते हुए, क्योंकि बाइबल कहते हैं वो हमारा सहायक है, वो हमारा मददगार है, उसके बिना हम कुछ नहीं। ताली बजाकर सब स्वागत करें, सब महिमा दें। हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की उपस्थिति में, जहाँ का सर यीशु मसीह, और बाइबल कहती है हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। चाहे मैं पाँव हूँ, चाहे मैं हाथ हूँ, चाहे मैं मुंह हूँ, लेकिन बाइबल कहती है हमारा हेड, हमारा सर कौन है? यीशु मसीह है। तो पाँव ये ना कहे मैं छोटा हूँ और हाथ ना कहे मैं बड़ा हूँ, ये सब हम एक ही शरीर के अंग हैं, और एक ही शरीर के अंग होने का मतलब हम एक ही हैं, जहाँ पर कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। यीशु मसीह में हम सब इक्वल हैं, हम सब बराबर हैं। हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की हुजूरी में। ये वो स्थान है जो परमेश्वर ने हमें दिया अपने भवन होने के लिए, और यहाँ से हम परमेश्वर की आशीषों को लेते हैं, और यीशु मसीह की जीवन कथा को, यीशु मसीह के चरित्र को, और यीशु मसीह कौन है, कैसा है, कहाँ से आया, उसकी हम जीवन कथा को जब हम पढ़ते हैं, ये वो स्थान है। लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन का स्थान है, लेकिन ये वो स्थान है जहाँ पर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये जातियों धर्मों का स्थान नहीं है, जो किसी पर्टिकुलर जाति का नहीं है, धर्म का नहीं है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जाति जाति के लोगों के बीच में मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, ताकि ये बरकतें, ये आशीषें उनकी जिंदगी में भी जाएं, और वो भी अपने पिता को, अपने परमेश्वर को जाने, क्योंकि हम स्वर्ग के लोग हैं और स्वर्ग में ही हमें वापस जाना है। हालेलुया। बैठ जाए अपनी जगह के ऊपर, अपने स्थानों के ऊपर। आज का वचन खास है आप सबके लिए, क्योंकि बाइबल कहती है हमारे लिए एक शारीरिक रूप में कानून दिया गया है, और एक कानून जो है हमें आत्मिक तौर पर किया गया है। हमने दोनों कानूनों के अंदर वफादार रहना है। अगर हम दोनों में से कानून तोड़ते हैं तो दोनों की जो सजा है वो हम पर आएगी। अगर हम अपने मोहल्ले में अच्छे से नहीं रहते हैं, हम चोरियां करते हैं, जब हम झगड़ा करते हैं, तो उसके लिए एक अलग कानून है, जो हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारी सोसाइटी, हमारे प्रधान उसका मसले को हल करके, उसके ऊपर जो भी कानून हो उसके अनुसार उस व्यक्ति के साथ वो डील करते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार एक बाइबल का कानून है, एक धर्मशास्त्र का कानून है। ये कानून भी हमें कहता है, बताता है कि यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं, परमेश्वर के हुक्मों की पालना करोगे, तो तुम अपने परमेश्वर के पास, स्वर्गीय परमेश्वर के साथ, जहाँ से तुम आए हो वहाँ पर तुम लौट पाओगे। पर यदि कोई इस कानून को ना माने, तो वो क्या होगा उसकी जिंदगी में? वो स्वर्ग से हटकर, बाइबल कहती है उसके लिए एक दूसरा रास्ता, जो खुला रास्ता है, नरक का रास्ता है, वो उस तरफ चला जाए। अब डिपेंडेंट हर उस व्यक्ति के ऊपर करता है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है कि मैंने पूरी तरह यीशु मसीह के साथ चलना है, या आधा चलना है, या यीशु मसीह का नाम तो मैंने ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन चलना मैंने दुनिया के अनुसार है, जैसे दुनिया चलती है मैं वैसा चलूंगा। अब डिसाइड उस व्यक्ति को करना है जिसने यीशु मसीह को प्रभु जानकर, उद्धारकर्ता मानकर उसे स्वीकार किया अपनी जिंदगी में। हालेलुया। क्योंकि मसीही लाइफ वो लाइफ नहीं है जैसे लोग कहते हैं सब एक जैसे हैं। मसीही लाइफ वैसी नहीं है। मसीही लाइफ उनके अंदर नहीं आता जो कहते हैं सब एक जैसे हैं। मसीही वो वैसे नहीं है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जब वो जान जाता है कि यीशु मसीह सच्चा प्रभु है, तो उसकी लाइफ वैसी नहीं रहती जैसा वो है, वो बदल जाती है, वो चेंज हो जाती है, जिसे लोग धर्म परिवर्तन कहते हैं। वो धर्म परिवर्तन नहीं होता, वो क्या होता है? जिंदगी बदल जाती है। अगर आप मसीह से पहले झूठ बोलते थे, नशा करते थे, गालियां देते थे, व्यभिचार करते थे, आप लुच्चे पर काम करते थे, अगर मसीह में आने के बाद भी आपके वैसे ही काम है, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं, कोई बदलाव नहीं, और आपका कुछ भी नहीं बदला। हालेलुया। लेकिन जब आप मसीह में आते हैं तो आपको इन चीजों से तौबा पहले करवा दी जाती है। पहले ही आपको बोला जाता है क्षमा मांगो अपने पापों के लिए, पश्चाताप करो अपने पापों का। और जब आप पूरी तरह मसीह में आते हैं तो बाइबल कहती है जैसे तुम मसीह की आज्ञाओं को मानना शुरू करते हो, तो बाइबल कहती है फिलिस्ता बिबन उसका 28 अध्याय में लिखा है, तू धन्य होगा घर से जाते हुए, तू धन्य होगा घर में आते।
जो टोकरी तू लेकर जाएगा वो फलवंत होगी, वो भरी होगी और धन्य होगी, ब्लेस होगी तेरे जाते समय, और जब तू उसे घर में लेकर आएगा वो भरी होगी उसकी आशीषों के साथ वो घर में आते होगी। धन्य होगे तेरे बच्चे, तेरी पत्नी, तेरा खेत खलियान, तेरे पशु, जब तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। हालेलुया। अगर कोई कहता है मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, अपने ढंग से चलूंगा, अपने तौर तरीके से चलूंगा, टाइम मिलेगा तो चर्च, टाइम मिलेगा तो प्रार्थना, टाइम मिलेगा तो भजन सुन लूंगा, लेकिन अपनी मर्जी से चलूंगा, तो वो व्यक्ति अपनी आशीषों को खुद ही निर्धारित करता है मैं कहां पर रहूंगा। अब मैं बताता हूं आपको आशीषें, हाउ टू गेट ब्लेसिंग, हम कैसे परमेश्वर की आशीषों को ले सकते हैं। हमें लगता है वो व्यक्ति मुझसे ज्यादा ब्लेस है और मैं इससे कम ब्लेस हूं, ऐसा क्यों? वो व्यक्ति मुझसे ज्यादा जल्दी जो है परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया और मुझ पर लेट परमेश्वर करे, ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर सबके लिए एक जैसा परमेश्वर है, परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यीशु मसीह ने किसी एक के लिए ये नहीं कि मैंने तेरे लिए ज्यादा लहू बहाया वो तेरे लिए कम बहाया, ईसाइयों के लिए ज्यादा बहाया और बाकियों के लिए कम बहाया, ऐसा नहीं है बाइबल में। बाइबल कहती है जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसी का परमेश्वर हूँ, जो मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेगा मैं उसी को ब्लेस करूंगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं चंगा करने वाला हूँ, मैं उसी को चंगा करूंगा। हालेलुया। तो हम अपनी आशीषों को हम खुद निर्धारित करते हैं मैं कितना ब्लेस होना चाहता हूँ। जब हम मसीह में आते हैं तो हमें इतना मालूम नहीं होता मुझे मसीह में कैसे चलना है, किन चीज़ों को मैंने खाना है, किन चीज़ों को मैंने नहीं खाना, कहाँ पर जाके मैंने भोजन करना है, कहाँ पर जाके मैंने भोजन नहीं करना, हमें उस समय मालूम नहीं होता। हम धीरे धीरे सीख कर एक लेवल के ऊपर आ जाते हैं, बाइबल को पढ़कर और चर्च में आकर, कलीसिया में आकर हम अपने बुद्धि के लेवल को इतना बढ़ा लेते हैं, जहाँ हमें ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है अब मैंने क्या करना और क्या नहीं करना। वहाँ पर हमारी असली ब्लेसिंग का रास्ता शुरू होता है। उससे पहले की जो बरकतें हैं वो नॉर्मल बरकतें हैं, जिसे हम कहते हैं कुदरत का खेल, यानी कि परमेश्वर ने हर चीज में खुद की ब्लेसिंग दी हुई है। अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो वो एक बार ही लगाएंगे, बार बार नहीं लगाएंगे, दोबारा वो बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी के अंदर से बीज निकलेगा और बीज को लगाएंगे नया पेड़ तैयार हो जाएगा। लेकिन दोबारा उस चीज को, उस फ्रूट को तैयार करने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हर रोज जो है फलों को बनाता है, चीजों को तैयार करता है, मनुष्यों को बनाता है। परमेश्वर ने 2 ही मनुष्यों को बनाया था, अब परमेश्वर मनुष्यों में से मनुष्यों को पैदा करता है, फलों से फलों को पैदा करता है, जानवरों से जानवरों को पैदा करता है। उसे कहते हैं कुदरत का खेल, यानी कि परमेश्वर ने ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग जो है हमारे अंदर भर दी गई है और ये ब्लेसिंग कोमल है और सबके अंदर पाई जाती है। ये कोई नहीं कह सकता मैं इसमें ज्यादा हूँ तू कम है। हालेलुया। ये हर एक व्यक्ति के अंदर ये जो बरकतें हैं, ये जो आशीषें हैं, ये सबके अंदर है। लेकिन मसीह में आने के बाद अब उनसे हमारी बरकतें अलग हैं। अब मसीह में आने से अब हम वैसे नहीं जैसे हम पहले थे, अब हमारा सब कुछ बदल जाना चाहिए। बदल जाने का मतलब धर्म या जाति नहीं, नाम नहीं, हमारा क्या बदलना चाहिए? हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा बोलना, हमारा खाना पीना, हमारा कपड़े पहनना, हर चीज हमारी जो है वो बदली होनी चाहिए, परिवर्तन होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आपका नाम है, हम बातें कर रहे थे कल, मेरे साथ कुछ पास्टर थे, तो एक ही फैमिली के 2 भाई हैं, तो दोनों के भाई क्योंकि नाम मैंने कभी इस तरह नहीं लिए जिस तरह उन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया इन दोनों की ओर। और कहते हैं एक का नाम लब्बा है, लब्बे है, दूसरा नाम मंगा है। हालेलुया। तो मेरे मन में ही आ गया, मैंने तो कभी सोचा नहीं हमारे इतने प्यारे बंदे हैं, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हालेलुया। अब मैं उनका नाम बदलने से, पीटर या जॉन रखने से वो बदल जाएंगे? हालेलुया। नाम चेंज करने से क्या उनकी बरकतें चेंज हो जाएंगी? नहीं होगा। कैसे होंगी? जब तक वो अपने जीवन को ठीक नहीं करते, जब तक वो प्रभु में अपने आप को पूरी तरह स्थिर नहीं करते, जब वो आगे अनुसार नहीं चलते, तब तक बरकतें नहीं आएंगी। फिर तो चाहे नाम यीशु मसीह रख लो, कोई बात नहीं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? नाम, धर्म, जाति बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक आपका जीवन यीशु मसीह में नहीं बदला। तो यीशु मसीह क्या बदलने के लिए आए? वो हमारा जीवन बदलने के लिए आए। अगर मैं शराबी हूँ तो यीशु मसीह कहता है तू नशे को छोड़, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अगर मैं चुगलखोर हूँ, झूठा व्यक्ति हूँ, झूठ बोलने वाला हूँ, यीशु मसीह कहता है इस बुराई को छोड़, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। यदि मैं बेविचारी हूँ तो यीशु मसीह कहता है तू गंदे कामों को छोड़, मैं तुझे ब्लेस करूंगा।
कोई भी कमी मेरे अंदर है वो खुद व्यक्ति जानता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो इस काम को, बुरे को छोड़ और भलाई को पकड़, तेरी भलाई तेरे लिए आशीष को पैदा करेगी। क्योंकि जब तक बुराई है आपके अंदर तो आपके जीवन में बुराई पैदा होगी, बुरा रिजल्ट आपके जीवन में आएगा, अधूरा रिजल्ट आपके जीवन में आएगा। आप बोओगे 100% है लेकिन आधा आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जीवन ठीक नहीं, जड़ ठीक नहीं है। जब आपने खुद को ठीक कर लिया तो आपने प्रार्थना में आधा घंटा बिताया, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आपने अपना टाइट बोया पूरा, उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। आप चर्च लगातार आ रहे हो, उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। आपके बच्चे आपके नहीं मानते, आप ठीक हैं, यीशु मसीह में पूरी तरह बोए गए हैं, तो आपकी जड़ें ठीक हैं, तो आपके बच्चे भी आपके लिए अट्रैक्टिव हो जाएंगे, वो आपके लिए भलाई का कारण बनेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर करेगा, उसकी ग्रेस करेगी, उसका मसा, उसका अनुग्रह आपकी जिंदगी में करेगा। ये कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और उसके लिए हेल्प करेगा पवित्र आत्मा, उसके लिए आपकी मदद करेगा पवित्र आत्मा, कैसे इन कामों को करना है। हालेलुया। तो अब दुनियावी बरकतें हैं और शारीरिक बरकतें हैं। दुनियावी कानून है, एक स्वर्गीय कानून है। इन दोनों में मैंने कैसे ब्लेस होना है, अपनी आत्मिक रीति से भी और अपनी शारीरिक रीति से भी। मैंने शारीरिक संसार में रहते हुए कैसे धनी बनना है, और स्पिरिट में भी मैंने कैसे बलवंत बनना है, उसमें ताकतवर बनना है, ताकि दुष्ट आत्मा मुझ पर अटैक न करे, बीमारियां मुझ पर अटैक न करें। कैसे मैंने खुद को सेफ रखना है, तो हम बाइबल में जाएंगे, हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 3 से 6 आयत में। और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है दुनिया का जो पहला व्यक्ति था आदम और हवा, और उनकी पहले 2 बेटे हाबिल और कैन ने अपने मन में ये विचार किया कि हम परमेश्वर को खुश करेंगे, हम अपने परमेश्वर को खुश करेंगे, हम उसको बलिदान देंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। तो बलिदान, सैक्रिफाइस, भेंट, टाइट देने का मतलब होता है वो चीज जो हमने इस्तेमाल नहीं की, अनयूजुअल थिंग्स। हालेलुया। अगर आपने सूट डाला है और आपको पसंद नहीं आता, तो आपको लगता है मैं चर्च में दान कर दूं, तो परमेश्वर वैसी चीजें नहीं चाहता। अगर आपको पेमेंट मिली है, आपने राशन डलवा दिया, ये कर लिया, बाद में चलो जो ऑफरिंग टाइप निकाल देते हैं, तो परमेश्वर वैसी चीजें पसंद नहीं करता। बाइबल के अंदर आज मैं स्टडी कर रहा था, बाइबल में यहाँ पर लिखा है इस वचन के अनुसार अनयूजुअल थिंग्स, जबकि वो चीजें जो इस्तेमाल नहीं की गई, उनमें से फर्स्ट जो पहला भाग परमेश्वर को देना और पहली बरकतें आपकी जिंदगी में एंटर करना, ये दोनों आपके ऊपर निर्धारित करते हैं। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने बनाया, हवा को परमेश्वर ने बनाया, उन दोनों ने कभी विचार नहीं किया कि हम परमेश्वर को बलिदान करें, हम सैक्रिफाइस करें, क्योंकि बाइबल कहती है वो परमेश्वर की समानता में थे। पर पाप होने के कारण वो गिर गए। जब संसारिक रीति में वो आ गए, भले और बुरे की उनको पहचान हो चुकी थी जब, तो उनके बच्चों ने सोचा, दोनों बेटों ने जो हाबिल और कैन थे, कि हम परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएंगे। ये बाइबल का पहला सैक्रिफाइस है, पहला बलिदान है यहाँ पर। तो उस समय पैसा तो होता नहीं था, क्योंकि करेंसी कोई बड़ी नहीं तभी। हालेलुया। उस समय ये आपने ध्यान रखना, बाइबल को जब आप पढ़ते हो, बलिदानों के अलग अलग जो है, भेंटों के जो अलग अलग जो है, जरूरी नहीं कि भेंट पैसे से हो, आपके फ्रूट से हो, आपके किसी वस्तु से हो। भेंट वो होती है जो आपके पास अवेलेबल हो, जो चीज़ आपके पास हो, और उस चीज़ को जो फर्स्ट पहला भाग जो आपके पास है, उसमें से पहला भाग परमेश्वर को देना, उसे भेंट कहते हैं। हालेलुया। वो चाहे फ्रूट हो, चाहे पैसा हो, अब के समय की बात कर रहा हूँ, लेकिन उस समय ना पैसा था, कुछ नहीं था। उस समय 2 चीजें थी हाबिल और कैन के पास, एक थे जानवर और दूसरे थे फ्रूट। हालेलुया। क्या प्रॉपर्टी थी पहले व्यक्तियों के पास? हालेलुया। जो दुनिया के जो पहले बच्चे थे आदम और हवा के, उनके पास क्या जायदाद थी? एक के पास भेड़ बकरियां थी और दूसरे के पास लिखा है खेत के फल सब्जियां थी। और दोनों ने चाहा कि हम दोनों परमेश्वर को भेंट देंगे, और एक जो भेंट लेकर आया सब्जियों से, फलों से, और दूसरा जो आपने भेंट लेकर आया वो भेड़ बकरियों को लेकर आया, अच्छी अच्छी पली हुई, ब्लेस, जो तंदुरुस्त थी, जो जैसे हम तगड़ी कहते हैं, एकदम पली हुई भेड़, वो लेकर आया। और दोनों ने जो अपनी भेंटों को
परमेश्वर को बलिदान किया। उन्होंने क्या किया, भेंट कैसे बलिदान करते थे, वो पत्थर लगाते थे, एक अल्टर बनाते थे, वेदी बनाते थे, दोनों ने उस वेदी के ऊपर अपनी भेंट को रखा, एक ने फल रखे और एक ने भेंट रखी, बकरियां जो भी उसने भेंट लाई थी जानवरों की वो रखी। तो होता क्या था, जो व्यक्ति सही होता था परमेश्वर स्वर्ग से आग देता था और भेंट को ग्रहण करता था, और जिसके ऊपर आग नहीं उतरी वो ग्रहण नहीं होती थी वो भेंट। हालेलुया। अब दोनों परमेश्वर के सन्मुख भाई हैं, दोनों सके भाई हैं, दोनों भेंट लेकर आए, और हुआ क्या कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, पर कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। हाबिल तो था वो सब्जियों को लेकर आया, वो फलों को लेकर आया, वो वेजिटेबल लेकर आया परमेश्वर के लिए, हरी सब्जियां, और जो कैन था वो भेड़ बकरियों को लेकर आया, वो जानवरों को लेकर आया, पर परमेश्वर ने उनकी उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। अब दोनों की जो भेंटें थी बाइबल कहती है वो दोनों ब्लेस्ड थी, वो दोनों पवित्र थी, दोनों के अंदर कोई कमी नहीं थी। हालेलुया। वो दोनों की जो भेंटें थी, जो बलिदान वो परमेश्वर के लिए लेके आए थे, वो दोनों ब्लेस्ड थे, दोनों अच्छे थे, दोनों फलवंत थे, दोनों वो ठीक थे वो, पर परमेश्वर ने एक को ग्रहण किया, दूसरे को ग्रहण नहीं किया। अब भेंटों में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी उन व्यक्तियों के अंदर, क्योंकि पाप जो भेंटों के अंदर नहीं था, सब्जियों के अंदर नहीं था, जानवरों के अंदर नहीं था, पाप मनुष्य के अंदर था। हालेलुया। जब भी हमारी बरकत रोकती है तो हम खुद रोकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रोकता। तो उस समय हुआ क्या, जो भेंट जो दोनों भाई लेकर आए थे, हाबिल ने जो सब्जियों को चढ़ाया उसने पूरे मन से चढ़ाया, पूरे दिल से, पूरे आदर के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, डरते हुए, कांपते हुए कि परमेश्वर मेरा प्रभु, उसने अपनी भेंटों को चढ़ाया और उसकी भेंट स्वीकार की गई। लेकिन जो कैन था उसने घमंड के साथ, उसने मन में पाप रखा, उसने कोई बात रखी और उसने अपनी भेंट को चढ़ाई और परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। तो भेंट चढ़ाने से पहले बाइबल कहती है तुम्हारा जीवन पवित्र होना चाहिए, तुम ठीक होने चाहिए, आप लोग ठीक होने चाहिए, ताकि आप जो कुछ बो वो आपकी जिंदगी में 100% रिजल्ट लेकर आए। हालेलुया। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी इनकम से ज्यादा जहां पर बोते हैं लेकिन फिर भी ब्लेस नहीं है, कुछ कम बोते हैं वो ज्यादा ब्लेस हैं। कारण क्या है, आप किस मन से देते हो, किस मन से आप बोते हो। जहां पर उसने शरीर की बरकत मिली और आत्मिक बरकत मिली। आत्मिक बरकत ये थी कि उसके लिए फायर उतरी और उसकी भेंट को स्वीकार किया और वो फलदायक हुआ। हालेलुया। दोनों चीजें उसके लिए हुई। और कैन के लिए ये दोनों चीजें रुक गई, ना तो उसके लिए फायर आई, ना उन चीजों में वो बढ़ पाया, कुड़कुड़ाहट से वो भर गया बाइबल में। हालेलुया। ये जो बाइबल की जो पहली घटना है, जो परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों ने कुछ करने की इच्छा रखी। तो आज भी परमेश्वर प्रार्थना करने वालों से ज्यादा, बाइबल पढ़ने वालों से ज्यादा परमेश्वर आज्ञा मानने वालों से खुश होता है। आपने 2 घंटे बाइबल पढ़ ली, आधा घंटा पढ़ ली, एक चैप्टर आपने पढ़ लिया 15 मिनट में, 10 मिनट में, पर जो आपने पढ़ा वैसा आप कर नहीं रहे तो वो व्यर्थ है। फिर बाइबल कहती है वो नॉलेज के लिए अच्छा है पर आपकी जिंदगी में फल लाने के लिए वो व्यर्थ है, क्योंकि वैसा काम नहीं किया आपने। हालेलुया। आपने प्रेयर तो कर ली 2 घंटे, आत्मा तो भर गया आप, लेकिन आपने किसी को सुसमाचार नहीं दिया, आपने किसी को जाकर ये नहीं बताया कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, आपने अपनी टेस्टमनी जाकर अपने रिश्तेदारों में नहीं बांटी कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर अनुग्रह किया, मुझे चंगा किया, तो जो प्रार्थना आपने की है वो मसा आपके अंदर ही खत्म हो जाएगा। वो बढ़ेगा कैसे? जब आप टेस्टिफाई करेंगे अपने आप को, जब आप गवाही देंगे, जब आप लोगों में जाएंगे, तब पता चलेगा, मालूम चलेगा परमेश्वर कितना आपके साथ है। लोग सुनेंगे आपकी और आपके साथ आएंगे। अगर मसीह की कमी है तो आप चिड़चिड़ाएंगे, आप कुड़कुड़ाएंगे और आप कहेंगे लोग मेरी सुनते नहीं, लोग मेरी मानते नहीं, लोग की मानते नहीं थे। हालेलुया। मनना मनाना आपका काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। आपने कितनी गवाही दी वो डिपेंड करता है, आपने कितने कदम बढ़ाए परमेश्वर के लिए बहुत डिपेंड करता है आपके ऊपर। परमेश्वर खड़ा है अपने कामों को। हालेलुया। और इस बात के गवाह है इस चर्च के पुराने व्यक्ति, जो पिछले साल जनवरी महीने में हम पहले हम खुद दोनों 2 ही थे,
और हमारे बच्चे थे। फिर एक फैमिली आई, फिर एक और फैमिली आई। मैं उस समय कहता था कि आने वाले समय में देखना इस साल हमारा चर्च कैसे भर जाएगा। और दिसंबर का अगर आप प्रोग्राम देखो, हमारे सारे लोग देखो इस चर्च के, तो ये चर्च पूरा भरा हुआ था। हालेलुया। और मैं आपको फिर कहता हूँ, इस साल आखिर में देखना, अगर प्रभु ने चाहा तो हम टेंट लगाकर क्रिसमस मनाएंगे जबरदस्त रीति के साथ। हालेलुया। ये मेरा विश्वास है। और विश्वास नहीं केवल, मैं इसमें काम भी कर रहा हूँ। विश्वास रखने से हो आज मैंने मटर पनीर मिल जाना तो दुकान और नहीं ना ले आता तो नहीं मिलना, उसके लिए पे करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, कुछ कीमत चुकाना पड़ेगी, तब जाकर शाम को अच्छा भोजन मिलेगा। तो अगर मुझे इस चर्च में बढ़ोतरी करनी है, अगर लोग ब्लेस करने हैं, अगर लोगों के जीवन में ये मसा मैंने ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँगा परमेश्वर के वचन से। मैं दुनिया की बातें कम करता हूँ, मैं बाकी मामी चाची ताया का प्रचार कम करता हूँ। मैं इसलिए प्रचार ज़्यादा बाइबल का करता हूँ ताकि बाइबल के साथ आप जुड़े रहो और बाइबल की ही बरकतें आपकी ज़िंदगी में आएगी। क्योंकि जो वचन हम पढ़ते हैं उसी वचन की बरकत आपकी ज़िंदगी में आएगी। ऊपर से एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। एक्स्ट्रा तब आएगा जब आप एक्स्ट्रा काम करोगे, एक्स्ट्रा तब आएगा जब एक्स्ट्रा आप कुछ करोगे, ज़्यादा तब आएगा अगर ओवर टाइम की बरकत ओवर टाइम लगाने से आएगी, बिना ओवर टाइम के नहीं आएगी। फिर उतनी ही मजदूरी मिलेगी जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, जैसे पूरी दुनिया नॉर्मल कुदरत, आप भी उसी में हो। और जब आप मसीह में हो, आप उससे ज़्यादा ब्लेस होना चाहते हो, तो ये करना शुरू कर दो जो मैंने आपको बताया। हालेलुया। ये नहीं कि परमेश्वर ने दोनों से मांगा, दोनों से चाहा, नहीं, उनके मंदिर उनके स्पिरिट ने उनको बोला यदि हम ऐसा करेंगे तो यह परमेश्वर का अनुग्रह हमारी चीज़ों के ऊपर आएगा। जब परमेश्वर की फायर हमारी ज़िंदगी में आएगी, जब परमेश्वर की सामर्थ हमारी ज़िंदगी में आएगी, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? फिर जब परमेश्वर की सामर्थ आती है तो इंसान बढ़ना शुरू हो जाता है। जब फायर आती है दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो जाता है। जब परमेश्वर की आग आती है तो हम चंगे हो जाते हैं, हमारे जीवन से कमियां जाना शुरू हो जाती है। तो परमेश्वर चाहता है मैं तुम्हारे ही द्वारा तुम्हारे ही अंदर से कमियों को दूर करूंगा, तुम्हारे ही अंदर से तुम्हारी बीमारियों को मैं दूर करूंगा, तुम्हारे ही घर से तुम्हारे ही अंदर से मैं दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालूंगा। तू आजा मेरे सामने और खड़े हो जा, मैं तैयार हूं तुझे ब्लेस करने। हालेलुया। तो रोमियो 12 उसका 1 में लिखा हुआ है, मसीह की आत्मिक सेवा यह है कि तुम जीवित पवित्र अपने आप को बलिदान करके परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, दे दो परमेश्वर, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सेवा के अलग अलग बाइबल में टॉपिक है, अलग अलग रीति से बताया गया है, लेकिन मैं वही आपको बताता हूँ जो आपकी आशीषों के लिए है, आपकी आशीष का कारण के लिए वो। लेकिन कठिन से कठिन भी वर्ड भी है बाइबल में, पर मैं वहाँ नहीं जाता, मैं वही शब्दों को बोलता हूँ, उन्हीं आयतों को लेता हूँ जो कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बने, जो कलीसिया के लिए बढ़ोतरी का कारण बने। आप जहाँ आते हो आप बढ़ नहीं पाते हो, आप ब्लेस नहीं हो पा रहे, आप चंगा नहीं हो पा रहे, तो जहाँ आने का कोई कारण हुआ? हालेलुया। अगर आप आराम से बैठकर प्रार्थना करते हो, वर्शिप करते हो और कहते हैं प्रभु चंगा कर दे प्रभु, तो कभी चंगे नहीं होने वाले आप, कभी बरकतें आने नहीं वाली आपके ऊपर। क्या करना पड़ेगा? जोर लगाना पड़ेगा, अंडर प्रेशर आना पड़ेगा आपको, दुष्ट आत्मा के साथ गुस्सा करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगी, आत्मा में आना पड़ेगा, स्पिरिट में आपको पूरी तरह उसमें भरना पड़ेगा आपको। हालेलुया। तब जाकर आप उस चीज से फ्री होंगे, आजाद होंगे। उसके बाद दूसरी बरकत है, ये बाइबल में आज आपको बताऊंगा हमें कैसे बरकतें लेनी है परमेश्वर से। ये लिखा है लुका 7 अध्याय उसका 36 वचन, उसका 44 वचन और उसका 46 वचन में, फरीसी के घर भोजन और पापणी स्त्री। जहां पर एक व्यक्ति ने, एक फरीसी का मतलब होता था धर्मगुरु, एक धर्मगुरु ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया भोजन के लिए, खाने के लिए, कि यीशु मसीह चेलों को बना रहा है, अपने चेलों को ये बढ़ा रहा है, इसका काम बढ़ रहा है। यीशु मसीह जो कोड़ियों को शुद्ध कर रहा है, मुर्दों को जिला रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है। जब यीशु की चर्चा फैली यरूशलेम के अंदर, तो लोगों ने इनवाइट करना शुरू किया, लोगों ने बुलाना शुरू किया कि यीशु तू मेरे घर में आ, हमारे लिए प्रार्थना कर, ऐसे कर। और उनके बीच में एक धर्मगुरु ने, फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, इसलिए कि प्रभु तू मेरे घर में आके भोजन कर।
और मुझे ब्लेस कर। हालेलुया। यानी कि प्रभु मैं भोजन मैंने तैयार किया तेरे लिए, तेरे चेलों के लिए, तू मेरे घर में आके भोजन कर, आज शाम का खाना खा और मेरे घर को ब्लेस कर। ये मीनिंग था इस पैराग्राफ का। लेकिन हुआ क्या, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गए, बैठे वहां पर टेबल में यीशु मसीह और खाना रख दिया गया, टेबल भर दिया गया, सभी चीजें रख दी थी खाने के लिए। तभी एक पापनी स्त्री आती है और वो आकर यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाती है, पांव पे बैठ जाती है। अपने आंसुओं से वो यीशु मसीह के पांव इतने भिगो देती है कि वो गीले हो जाते हैं और अपने बालों से उसको साफ करना शुरू कर देती है। और उतनी देर में वो धर्मगुरु अपने मन में विचार करना शुरू कर देता है कि यदि ये भविष्यवक्ता होता, यदि ये परमेश्वर का पुत्र होता, तो इसे मालूम होता ये स्त्री कौन है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उससे पूछा, हे शिमोन, मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, कौन किससे ज्यादा प्यार करेगा? दो व्यक्ति थे, एक 50 वाला, एक 100 वाला, और 50 वाला भी माफ कर दिया गया और 100 वाला भी माफ कर दिया गया। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा प्यार करेगा? वो कहता है प्रभु 100 वाला, जिसके ज्यादा माफ किए गए। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, मेरे हाथ नहीं धुलाए, मेरे गले नहीं मिला और मुझे चुम्बन नहीं दिया। उस समय रिवाज होता था चूमने का, एक दूसरे को गले मिलते हैं ना, हम यहाँ हाथ मिलाते, वो रिवाज होता था। यीशु मसीह ने कहा, ना तो तुम मेरे गले मिले, ना तुमने मेरे हाथ धोए, ना मेरे पांव धोए, तुमने सीधा ही मुझे टेबल पर रख दिया खाना खिलाने के लिए, एक घमंड दिखाने के लिए कि हम तुझे खाना खिला रहे। वो घमंड था कि हम प्रभु को ये बढ़िया आइटम खिला रहे, कोई नहीं खिला सकता। कौन खिला रहा है? मैं खिला रहा हूँ। पास्टर भी कोई नहीं आया क्या खाना खिलाता, बढ़िया की करे कर दिया, आसी खिलाया कर दिया, समझ लो आपकी ब्लेसिंग वहीं पर मर जाती है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, ये स्त्री जब से आई है, इसने मेरे पांव धोना नहीं छोड़ा, मेरे पांव भिगोना नहीं छोड़ा, अपने बालों से पोंछी जा रही है, और इसके पाप जो ज्यादा थे वो क्षमा किए गए हैं, और इसलिए ये मुझसे ज्यादा प्यार। हालेलुया। तो जहां पर भी बात हैबिल और कैन की आती है, आपका मन का विचार क्या है? खाना खिलाना बुरी बात नहीं है, शिमोन ने भी बनाया, अच्छी बात है, लेकिन उसका मन उसके खाने के अंदर नहीं था, उसका मन सेवा के लिए नहीं था, उसका मन आदर के लिए नहीं था, उसका मन यीशु मसीह को दिखाने के लिए था, घमंड के लिए था। ओ मैंने ये किया है, मैं धर्मगुरु हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं जॉब वाला हूं, मैं ठेकेदार हूं, मैं धर्मगुरु हूं, सभी पैसे का भंडारी हूं मैं, देख मैं खाना कैसा बनाता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, आया तो मैं तुझे था तेरे घर में बरकत देने के लिए, लेकिन लेके कोई दूसरा जाए। हालेलुया। लेकिन लेके कोई दूसरा जाए। आज विजिटिंग होती है, ऐसे होता है, आप खाना बनाओ, अच्छा खाना बनाओ, खाने में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो दाल फुल्का क्यों ना हो। हालेलुया। लेकिन वो मन से होना चाहिए, वो दिल से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके घर में विजिटिंग हो, आपने इतनी मेहनत की हो और एक आपसे भी अधीन व्यक्ति आपके घर में आके बरकत लेके चला जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम जो कुछ भी मसीह में करें वो दिखावने के लिए ना करें, दिखावटीपन के लिए ना करें, अपने आप को कुछ दर्शाने के लिए ना करें। क्योंकि मुझे मालूम है हम जितने भी यहाँ पर है, हम सब अच्छा भोजन खाते हैं, लेकिन जब मसीह की बारी आती है, जब आदर की बात आती है, तो वो इसलिए था कि हमारे मन का विचार क्या है, हम किस हमारे मन का जो विचार हम किस रीति से कर रहे हैं। हालेलुया। आज मैं पढ़ रहा था, क्योंकि परमेश्वर बाहरी मन से नहीं, इंग्लिश में लिखा था, परमेश्वर इनर पार्ट से हमसे आदर चाहता है। इनर पार्ट समझते हैं आप? हालेलुया। हमारे मन से, हमारे हृदय से, हमारे अंदर से आदर चाहता है परमेश्वर, ना कि शब्दों से, ना कि बाहरी रीति से। आओ जी, आओ जी, आओ जी, वेलकम जी, वेलकम, स्वागत जी, बैठो जी, बैठो, पानी पियो जी, पानी पियो, चाय पियो जी, थोड़ी देर जान तो बाद और की करना, फिर आ गए, फिर दुआ कराने पे, चाय पियाने पे। हालेलुया। तो जो मेहनत की उसके लिए क्या हो गया? वो विफल हो, उसका कोई फायदा नहीं। मसीह में जब भी आपको मौका मिले, चाहे आपका कोई मसीह भाई बहन हो, चाहे चर्च में से कोई भी क्यों ना हो, जब भी आपको मौका मिले,
अगर आप चाय नहीं पिला सकते, कम से कम उसे पानी जरूर पिलाएं। और सर्दियों का समय, रूह अफ़ज़ा नहीं है, चीनी है तो चीनी डाल दें, चाहे नींबू हो चाहे ना हो, जो बेटर आपके लिए हो, जो अच्छा आप कर सकते हो वो करके जरूर दिखाएं। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपका मन तैयार होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। अगर मन तैयार नहीं है तो पानी भी मत पिलाएं, क्योंकि उसका फायदा भी आपको मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। तो ये दो व्यक्ति थे, ये दोनों ने चाहा कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हो गए? फेल हो गए। और इन्हें इसी कहानी के अंदर, स्टोरी के अंदर, दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मन से काम किया और वो दोनों के दोनों ब्लेस हुए। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर बरकतों के साथ है, आशीषों के साथ है, छुटकारे के साथ है। उसे लेने के लिए कौन तैयार है? जे कलीसिया के ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी के ऊपर दोष न लगाए, किसी को ना देखें। पास्टर उससे ज़्यादा प्यार करता है, उसके घर में ज़्यादा विजिटिंग होती है, उसके लिए ज़्यादा प्रेयर होती है। अगर उसका मन तैयार नहीं है, वो चाहे जितना मर्जी खाना खिला दे, जितनी मर्जी भेंटें दे दे, बाइबल कहती है वो विफल होंगी। परंतु जो प्यार करेगा, जो मन से आदर करेगा, आशीष उसी के घर में रहेगा। हालेलुया। उसके बाद एक स्टोरी है प्रेरितों के काम, उसका 5:9 में यहाँ पर लिखा है, हनन्याह और सफीरा। इन दोनों की स्टोरी ये है कि इन्होंने मन में विचार किया। देखा, ये जितनी भी स्टोरी है ना, यहाँ पर इन्होंने सब में मन में विचार किया, बोला किसी के साथ नहीं, लेकिन उत्तर परमेश्वर ने दिया, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों के विचारों को जानता है। हालेलुया। इन दोनों ने मन में विचार किया कि हमारी जो भूमि है, हमारी जो जगह है, लैंड है, हम इसको बेचेंगे और इसका पूरा का पूरा हम कहाँ पर देंगे? हम प्रेरितों के पाँव में रखेंगे। उन्होंने ये विचार किया। प्रेरितों के पाँव का रखने का मतलब हम कलीसिया में, चर्च में पूरे की पूरी भेंट कर देंगे, हम दे देंगे, इसका 1 रुपया भी हम नहीं रखेंगे। उन्होंने ये मन में विचार किया, बिना पर बोले, अपने ही मन में। दोनों हस्बैंड वाइफ ने, हनन्याह और सफीरा ने, प्रेरितों से नहीं कहा, चेलों से नहीं कहा, कलीसिया को नहीं कहा, किसी को नहीं बताया। किसको मालूम था? हनन्याह और सफीरा और परमेश्वर, और किसी को मालूम नहीं था। मन का ये विचार। लेकिन हुआ क्या? जब पैसे मिले, भूमि बिक गई, तो मन में फिर विचार बदल गया। विचार क्या बदला? कि इसमें से कुछ भाग हम रख लेते हैं अपनी जीविका के लिए, जीने के लिए, और आधा भाग जो हम चर्च में दे देते हैं। और जैसे लेकर आते हैं, तभी पवित्र आत्मा ने पतरस को कहा कि ये तुझसे झूठ बोल रहे हो। हालेलुया। उसने पूछा, झूठ बोलते हो? पहले पत्नी ने बोला, फिर पति ने बोला, नहीं जी नहीं। वो दोनों के दोनों लिखा है ऑन द स्पॉट। दोनों क्या हो गए? पहले पत्नी मारी गई, उसके बाद उसका पति भी मारा। झूठ बोलने, ऑन द स्पॉट रिजल्ट का वो दोनों वो मारेंगे। मन के विचार, जो पहले आपने विचार किया, आपका विचार वही होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर आपने सोचा है मैं इस महीने में ऐसी विजिटिंग कराऊंगा, तो दूसरी बार विचार मत बदलना, या तो विचार करना ही मत। अगर आ भी जाए तो कहना, प्रभु मुझे अवसर दे, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं, मुझसे जो अच्छा होगा मैं करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मन में ये विचार नहीं करना मैं ज़बरदस्त करूंगा और बढ़िया करूंगा, जैसा किसी ने नहीं किया मैं वैसा करूंगा। दिखाने के लिए, घमंड के लिए नहीं, पर इसलिए प्रभु मैं तेरी महिमा के लिए ऐसा करूंगा जिससे 4 लोग बच जाए। बड़ी मीटिंग का, विजिटिंग का, जाकर हम कहते हैं बंदगी करवाओ, उसका मतलब क्या होता है कि जो आपके आस पड़ोस में कोई दुखी बीमार है, वो भी आए और ब्लेस हो, चंगा हो। अगर एक व्यक्ति आपकी मीटिंग में आ जाता है, चाहे आपने 1000 खर्चा उस मीटिंग के लिए, चाहे 1 लाख खर्चा हो आपने उस मीटिंग के लिए, आपकी मेहनत आपकी झोली में 100% आएगी। हालेलुया। किसी का मन बदलना चाहिए। हाँ, मुझे पाप छोड़ना है। जिस व्यक्ति ने उस मीटिंग के कारण पाप छोड़ दिया, चाहे वो मसीही क्यों ना हो, समझ लेना आपकी मीटिंग, आपका खाना सब सफल हो गया, ब्लेस हो गया। आमीन, हालेलुया। तो इन्होंने भी विचार किया था, लेकिन विचार बदलने के कारण दोनों को मौत का सामना करना पड़ा और हासिल कुछ नहीं हुआ। इसलिए आपके मनों के विचार कौन जानता है? बोलो, मैं अपने मन में बोला, अपनी आंखों को बंद कर मेरे मन के विचारों को परमेश्वर जानता है, मेरी सोचों को परमेश्वर जानता है, और जो मैंने मन में ठाना मैं वही करूंगा। अगर ना कर पाया तो परमेश्वर मुझे माफ करे, और मैं आज से वही विचार करूंगा जो मैं कर सकूंगा।
ऐसा झूठा वादा, ऐसा झूठा विचार मैं कोई ना मन में करूँगा परमेश्वर की सेवा के लिए, टाइट के लिए, ऑफरिंग के लिए, चर्च सेवा के लिए, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, मैं वही विचार करूँगा जो करूँगा। आमीन, हालेलुया। अब एक स्टोरी और है, हम जल्दी जाएंगे, जहाँ पर है एलिया की सेवा में अलीशा, पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा हुआ है। अब आ गया हमारी आशीषों को बढ़ने का लेवल। ये तो थी जो मन के हमारे विचार थे कि हम अपने मन के विचारों से हम खुद में अपने आप को दूसरे से ज्यादा ब्लेस कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई आपको? ये जो मैंने 3 स्टोरियां आपको बताई, इसका ये मतलब है अगर मैं 20 साल से मसीह हूँ, 10 साल से मसीह हूँ, 5 साल से मसीह हूँ, 2 साल से मसीह हूँ, 6 महीने से मैं मसीह हूँ, अगर मैंने 15 साल वाले को क्रॉस करना है तो इसका यही रास्ता है, मैंने अपने मन के विचार को सही करना है। हालेलुया। मैंने क्या करना है? अपने मन के विचार को परमेश्वर के कामों के लिए सही करना है। जैसे हम अपने परमेश्वर के कामों के लिए मन के विचार को स्थिर कर लेंगे, स्टैब्लिश कर लेंगे, हम दूसरे से आगे चल जाना शुरू हो जाएंगे। वो कैसे? उदाहरण आपके लिए मैं हूँ, आज ये चर्च नूरपुर में और इंदौरा तहसील में क्या है? सबसे अलग है कि नहीं है? और बोलो, सबसे अलग है कि नहीं है? कारण क्या है? ये किसी का कारण नहीं है, ये मन का विचार है, मैंने ये काम करना है तो करना है, जो कोई जो मर्जी कर ले, और इसका रिजल्ट यही है। उसका रिजल्ट आप हो, मैं नहीं हूँ। काम तो मैं कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट कौन है? आप है। यदि आप रिजल्ट है तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपको बुलाया, तो ब्लेस करने के लिए बुलाया। अगर आपको परमेश्वर ने भेजा तो आज आपको लग रहा होगा अभी भी थोड़ा कम है, अभी भी थोड़ी कमियां हैं, तो समझ लेना इन कमियों को दूर करने वाला है परमेश्वर जल्दी। क्योंकि जिसने मन का विचार किया और जिसने उसको जहां तक लेकर आया, क्या वो आगे लेकर नहीं जाएगा? जब लाल समुद्र आ गया ना, तो इजरायली मूसा को कहने लगे, क्या तू अब हमें पानी में मारने के लिए लाया था? मिस्र में कब्रें थी, कब्रिस्तान थे, वहां पर हमें दफनाया जाता, जहां तो हमारी लाशें कौवे और गिद्दे खाएंगी। हालेलुया। कहता तो अब यहाँ मारने के लिए लेके आया। तो मूसा कहता जो परमेश्वर हमें जहां तक लेकर आया, कि आगे लेकर नहीं जाएगा। कहता सब्र करो, वेट करो, चिटचिटाओ ना मेरे पर, परमेश्वर हमारे रास्तों को खोलेगा। तो कौन सा रास्ता खोला परमेश्वर ने? वो रास्ता जो कभी नहीं खुला। कौन सा रास्ता? वो रास्ता जो उनकी जिंदगी में कभी नहीं खुला था, किसी ने कभी नहीं देखा था। लाल समुद्र को, सबसे बड़ा समुद्र था, परमेश्वर ने उसी को 2 भागों में किया। जाओ, निकलो पार, फटाफट जाओ बरकतों के देश में, आशीषों के देश में। यहाँ दूध और शहद की नदियां बहती हैं, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों को मैं इसी समुद्र में नाश करने वाला हूं। हालेलुया। चिंता मत करो, वेट करो, हम किनारे पे हैं, समुद्र खुलने वाला है अभी हमारे लिए। हालेलुया। आशीषों का समुद्र खुलने वाला है, चिंता ना करो। कईयों के लिए खुल गया है, कईयों के लिए खुल रहा है, कईयों के हाथ में नहीं आया, खुल गया है। चिंता मत करो, आपके हाथ में ही अभी। हालेलुया। अब ये एक सेवा के लिए, सेवा का ही आशीषों के लिए है। बाइबल कहती है कि अलीशा जो एलिया का सेवक था, तो हमने यही सीखा आज तक उसमें कि अलीशा को डबल मसा दिया गया। ध्यान से सुनना भाई। हालेलुया। अलीशा को क्या मिला? एलिया से डबल मसा मिला। अगर डबल मसा मिला तो पहला मसा उसे कब मिला, कहां मिला? हालेलुया। हम पढ़ेंगे शायद को बाइबल में से। मैं पढ़ रहा था पहला राजा
हालेलुया। हम एक आयत को पढ़ेंगे, पहला राजा पेज नंबर 439, उसका 19 अध्याय, उसका 21 वचन की लास्ट आयत में पढ़ा है। और उसकी सेवा टहल करने लगा। अब वो चादर जो पहली बार उसके ऊपर कहाँ आई थी वो हम पढ़ेंगे। 19 आयत में लिखा है, 19 का 19 में, तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए स्वयं भारवाही के साथ होकर हल जोता था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उसके ऊपर डाल दी। हालेलुया। ये एलीशा का पहला मसा था, पहला अभिषेक था, जो उसे मालूम नहीं था कि मेरा अभिषेक हो चुका है, मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है, मुझ पर परमेश्वर की दया हो चुकी है। और परमेश्वर के दास ने उस सामर्थ्य को, उस मस्से को, उस पवित्रताई को, उस ताकत को जो परमेश्वर चाहता है अपने कामों के लिए, वो करने के लिए देता है। वो चादर एलीशा के ऊपर एलिया ने पहली बार में ही डाल दी थी, लेकिन वो उसमें ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, बढ़ नहीं पा रहा था। वो बढ़ा कैसे? बाइबल कहती है उसके बाद एलीशा एलिया के साथ रहा, उसके हाथों को धुलाता रहा, उसके लिए खाना तैयार करता रहा, जहाँ वो सोता था उसकी सेवा करता था। एलिया की एलीशा पूरी सेवा करता था। हालांकि उसे मसा मिल चुका था, सामर्थ्य मिल चुकी थी, लेकिन उसमें परिपूर्ण होने के लिए, सिद्ध होने के लिए वो उसके साथ रहा कि मैं इस मसे को कहीं गलत यूज ना करूं, कि इस मसे से मैं गलत कामों का ना करूं। उसने पूरी शिक्षा को भी लिया। हालेलुया। एक मसा वो था जो परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर हमें बचाता है, हमें अपने आप को वो प्रकट करता है, हमें पता चलता है हाँ यीशु मसीह प्रभु है। लेकिन एक मसा वो होता है जो परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर अपने अभिषिक्तों के द्वारा हम पर उड़ेता, हमें देता है। और दोनों ये परमेश्वर के लोगों से आते हैं, डायरेक्ट नहीं परमेश्वर देता। हालेलुया। क्योंकि उसने हम सब में, जीव जंतुओं में क्या कर दी? एक कुदरत की पावर डाउनलोड कर दी है। जो कोई शेयर करना चाहे वो उसको क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। जो रखना चाहे वो रख सकता है। एलिया ने वहां पर अपना मसा शेयर किया अपनी चद्दर के साथ, अपने कपड़े के साथ। अब बाइबल में मसा करने के अलग अलग तरीके हैं। एलिया ने मसा कैसे किया? चद्दर के साथ। मूसा ने मसा कैसे किया? तेल के साथ। यीशु मसीह ने मसा कैसे किया? हालेलुया। आज्ञा के साथ। आज्ञा दी उनको, जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो, अथॉरिटी के साथ। है तो सभी मसा, लेकिन कौन सा मसा मेरी जिंदगी में काम करता है? किस मसे को मैं जानता हूं? जिस मसे की आपको पहचान है वही मसा आपकी जिंदगी में काम करेगा। यीशु मसीह के पास हर किसी का मसा था। कपड़े छूने वाला मसा था, शब्द बोलने वाला मसा था, हाथ रखकर प्रार्थना करने वाला मसा था, हर प्रकार का मसा था यीशु मसीह के पास। तेल वाला भी मसा था, वो भी चेलों को दिया। अब मैं किस मसे के अंदर हूं? मैं कौन सी ग्रेस के अंदर हूं? किस लेवल तक मैं पहुंचा हूं? किस बरकत तक मैं पहुंचा हूं? शारीरिक भी और आत्मिक भी। आप जब मसीह में आते हो तो आप सिर्फ आत्मा में नहीं बढ़ते, आप शरीर में भी बढ़ते हो। आपकी बरकतें, आपकी आशीषें, आपका घर, आपका परिवार, आपका अगर घर में वही पुराना 20 साल का मंजा है तो इसका मतलब आप मसीह में बड़े नहीं। अभी वो चेंज होना चाहिए, चारपाई, वो बेड शीट, वो सोफा चेंज होना चाहिए। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है, नहीं, वो अच्छा है। लेकिन आपका मसीह में चलना आपका आत्मिक और शारीरिक दोनों तय करता है कि आप कितना बड़े हो मसीह में। मेरा देख लो, दोनों तरफ लेवल बराबर है, कोई कमी कम नहीं है, ना आत्मिक रीति से ना शारीरिक रीति से। दोनों तरफ जो लोग पुराने मिले जानते उनको मालूम है मेरा बिल्कुल इक्वल है। ये नहीं कि कम है कि ज़्यादा नहीं, दोनों तरफ। हालेलुया। तो ये पहला मसा जब एलीशा को मिला, एलिया से उसे पहचान नहीं हुई, पर वो सामर्थ में था, वो मसा में था। वो मसा जो मुझ पर है वो आपके अंदर भी है, पर आपको पहचान ही नहीं हो पा रही, आप करते ही कुछ नहीं। ये बात समझ आ रही है आपको? आपके अंदर भी वही मसा, वही सामर्थ्य, वही चीज है, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। उसको इस्तेमाल में लाने के लिए चाहिए दलेरी, पावर। तो आपने दलेर बनना है। दुष्ट आत्मा को ऐसे नहीं डालना, दुष्ट आत्मा चली जा,
वो नहीं जाने वाली। बीमारी को ऐसे नहीं डांटना, प्रभु चले जाए, प्रभु चले जाए, प्रभु ने चली जाना, बीमारी ने नहीं जाना। आपकी बीमारी के ऊपर आपको फायर करने वाली बीमारी, तुझे मैं डांट तो निकल जा, दुष्टात्मा तुझे मैं डांट तो निकल जा, रोग निकल जा, शराब टूट जाए, बंधन टूट जाए, नाश हो जाए। पावर, जोर लगाना पड़ता है। जब कोई भारी चीज उठानी हो आपने तो कैसे उठाएंगे? ये मैं उठाता हूँ फूल तो बड़ी आसानी से मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि ये क्या है? हल्का है। अगर वही मैं स्टैंड को उठाऊं तो क्या करना पड़ेगा? दोनों हाथ लगाना पड़ेगा। ये क्या है? भारी है। उसी प्रकार जैसी जो समस्या आपकी जिंदगी में आपको मालूम है, उसी रीति से आपको प्रार्थना करना पड़ेगी, स्पिरिट में और सामर्थ्य में, आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी। आत्मा में आपने पूरा भरकर और शरीर में कमांड देकर उसे बोलना पड़ेगा, ये समस्या हट जाए और हट जाए। हालेलुया। और दूसरा मसा, डबल मसा कैसे मिला? उसकी सेवा से। पहला मसा जो परमेश्वर के दास ने उठेला, जाओ ब्लेस हो, तुम काम करो, और सब कुछ छोड़कर वो सेवा करने लगा। और तब तक उसने सेवा नहीं की जब तक उसे डबल मसा नहीं मिला। वो लिखा है वो एलिया के साथ रहा, अपने पास्टर के साथ रहा, अपने अगुए के साथ रहा, उसकी सेवा करते रहा, उसकी सेवा करते रहा, करते रहा, करते रहा। और एक समय आया, वो कहता है परमेश्वर के दूत मुझे आएंगे, स्वर्ग से रथ मुझे आएगा लेने के लिए। तो उसे भी मालूम चल गया, दूसरे पुजारियों को भी पता चल गया, पंडितों को भी पता चल गया कि अब स्वर्ग से रथ आएंगे, एलिशा को लेकर चले, एलिया को लेकर चले जाएंगे। और एलिशा को कहने लगे तेरा गुरु तो जाने वाला है, अब तेरा स्वामी तो चला जाएगा, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एलिया बोलता है तू मांग ले, अगर ऐसी बात है तो मांग मुझसे, मैं तेरे लिए क्या करूं, जाने से पहले मैं तेरे लिए कर दूं। तो वो कहता है मेरे स्वामी, मेरे मास्टर, उसमें गुरु का, पास्टर का बड़ा आदर होता है। आज तो साथ रहकर रोटी खा लेते, बोल भी देते, पास्टर स्वाद नहीं, उसमें ऐसे नहीं बोलते थे, बड़ा आदर के साथ बिल्कुल। कहता है प्रभु यदि तू चाहे, प्रभु मैं चाहता हूं, तू क्या कर, अपने ऊपर से जो तेरे ऊपर अनॉइंटिंग है, जो मसा है, जो सामर्थ है, उसका डबल पोर्शन, उसका 2 गुना भाग मुझे दे। हालेलुया। एलिया कहता है मुश्किल भाग मांगा है, कठिन बात तूने मांगी है, क्योंकि एलिया को मालूम था कि इससे पहला भाग इसकी जो अनॉइंटिंग थी मैं इसे दे चुका हूँ, इसका मसा, अपनी चद्दर का मसा मैं इसके ऊपर दे चुका हूँ जब मैंने इसे चुना था, जब मैंने इसे बुलाया था। लेकिन वो एक्स्ट्रा मांग रहा था, वो उस सेवा से एक्स्ट्रा मांग रहा था, जान के उसने ओवर टाइम किया, परमेश्वर के दास के साथ समय व्यतीत किया, उसके लिए दरियां डाली, उसके लिए खाना बनाया, उसके लिए कपड़े धोए, उसके लिए काम किया, झाड़ू पोछा लगाया, साथ साथ रहा उसके। तो अब वो हकदार था सचमुच उस आशीष को लेने के लिए जो वो मांग रहा था। और कहता है यदि तू मुझे जाते देख लेगा तो तुझे ये मसा मिल जाएगा। इसका मतलब क्या था? अगर वो नहीं देखता तो नहीं मिलता। सोचो, अगर एलिया को जाते एलिशा ना देखा तो नहीं मिलता, मिलना था। उसका एक ही मतलब था कि एलिशा मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तूने अभी ना दाएं देखना ना दाएं देखना, जैसे तू चलता है ना आगे तू वैसे चलना, तेरा ध्यान ना इधर उधर चल। ऐसा ना तू बोले, तेरे लोग तुझे बोले वो एलिया तो चला गया, अब कौन चमत्कार करेगा, अब दूसरे पास्टर के साथ चलते हैं। इस कलीसिया में बात नहीं बनती, अब दूसरी कलीसिया में चलते हैं। ऐसा ना हो कि जीवित चर्च को, तो जीवित परमेश्वर को छोड़कर लोग भटक जाएं। इसलिए एलिया ने अपने चेले को, एलिशा को मजबूत किया, कहता यदि तू मुझे जाता हुआ देख ले। इसका मतलब तो इधर उधर मत देखना, जिस टारगेट के ऊपर जहां तुम जा रहे हो वहां पर ही तू बना रहे। और उसने जाते हुए देखा, फिर वो चादर जो पहली बार उसके ऊपर आई थी, दूसरी बार फिर उसके ऊपर आई, और वो डबल मसा, उसने डबल बरकत को लिया। उस सेवा के भाग को भी उसने ग्रहण किया जो उसने परमेश्वर के दास के लिए किया। और बाइबल के अंदर ये पहला व्यक्ति है जिसने इस मसा को ग्रहण किया। हालेलुया। एक ही व्यक्ति है, कौन? एलिशा। सेवा के कारण, परमेश्वर के दास के साथ रहने का इसने वो चमत्कार किया, अभी आपने सुने नहीं होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बाइबल में कहीं लिखा है कि कुल्हाड़ी, लकड़ियां बढ़ने वाली कुहाड़ी पानी भरता रही हो? बाइबल में लिखा है? लिखा है कहीं? मालूम नहीं आपको। एलिशा ने ये काम किया, उसने तैयार दी थी पानी के ऊपर। समय आएगा मैं बताऊंगा, किसी के अंदर है दूसरा राजा है, उसके चमत्कार। हालेलुया। बड़े बड़े जबरदस्त काम किए उसने। क्या मिला उसे? उसकी सेवा का डबल भाग था, कोई नहीं कर पाया।
सिर्फ अलीशा कर। हालेलुया। लेकिन कैसे कर पाया? फिर बात वहीं पर आती है, उसने अपने मन के विचार को स्थिर कर लिया था, मैं ये काम करूंगा तो करूंगा, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के। जिन्होंने भी काम किया, हाबिल ने काम किया, निस्वार्थ किया, और पापनी स्त्री ने यीशु मसीह की सेवा की, निस्वार्थ की। और एलिया ने जो मसा अलीशा को दिया, इसलिए दिया कि वो भी निस्वार्थ होकर उसकी सेवा कर रहा था, टहल कर रहा था। एक ही मकसद था, एक ही विचार था कि मैंने वो काम जो मेरा गुरु करा, मैंने इसे डबल काम करना, मुझे डबल मसा चाहिए। उसने पहले को छोड़कर दूसरे के पीछे टकटकाई लगाई रखी। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ पहली बरकतें आखिरी आपकी हैं, दूसरी के ऊपर ध्यान दो, आपको मैंने करना क्या है। अब ध्यान दो, इस महीने मैंने क्या करना है, कौन सा इस महीने में, हफ्ते में कौन सा खाना खाना है। इस महीने में मैंने सूट ले लिया, मेरे पति ने कौन सा लेना है, मेरे बेटे ने कौन सा लेना है। ये ध्यान लगाओ अगली बरकतों की ओर। ये साल मैंने इतने पैसे जोड़ दिए इस महीने में, अब मैं इस महीने में इतने बचाऊंगा। इस महीने में मैंने 4 उपवास किए, अब मैं 5 उपवास करूंगा। अब मेरी प्रार्थना 1 घंटा थी, मैं 1.5 घंटा प्रार्थना करूंगा। मन के विचारों को चेंज करो, जो आपको चाहिए। हालेलुया। आपका विचार दूसरे को ठेस ना पहुंचाए, दूसरे करना, ये लेना है तो बस साथ ही रहना, उनके टेंशन कोई नहीं होता, फ्री करता। आपका विचार ही आपको ब्लेस करेगा, आपकी सोच ही आपको ब्लेस करेगी, तो बाइबल कहती है। अब है कर्जा मुक्त। हम कर्जे से कैसे मुक्त होंगे, ये भी आपके मन के विचार ही करेंगे। जहां आपने मन को स्थिर कर लिया, आज आप कर्जा फ्री हो जाएंगे। अलीशा के साथ लिखा है कुछ सेवक थे, वो सेवा करते थे, और उनमें से एक सेवक, एक भविष्यवक्ता मर जाता है, और उसने कुछ कर्जा लिया होता है, और उसकी पत्नी अलीशा के पास आकर बोलती है कि अलीशा, तेरा दास, मेरा स्वामी, मेरा पति, वो इस सेवा के काम को तेरे साथ करता था, लेकिन अब वो मर गया है, लेकिन मुझ पर अभी कुछ कर्जा बाकी है। और जो उस समय जो होता था कर्जे के लिए, क्या होता था, वो कर्जे के लिए भेड़ बकरी को लेकर चले जाते थे, अगर वो नहीं है जमीन जायदाद को ले जाते थे, अगर वो भी नहीं है तो वो बच्चों को गुलाम कर लेते थे। तो इसके पास अभी कुछ नहीं था, सिर्फ बच्चे थे। वो कहती है कि अलीशा, परमेश्वर के दास, अगर मैंने अपने कर्जे को नहीं भरा तो ये क्या करेंगे, मेरे बच्चों को गुलाम कर देंगे, तो कुछ कर ताकि मैं कर्जे से फ्री हो जाऊं। ये लिखा है, ये लिखा है 2 राजा उसका 4 अध्याय उसके 2 वचन में। यहां से हम स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं इसकी। तो जब ये बात अलीशा के पास पहुंचे, अलीशा से जब ये घटना घटी, तो अलीशा ने उससे पूछा, तेरे पास क्या है जिससे तू कर्जा भर सके, जिससे तेरा कर्जा जो है भरा जाए। तो उसने मन के विचार से और मन की सिधाई से और सच्चाई से बोला कि तेरी दासी के पास थोड़े से तेल के सिवा और कुछ नहीं। और उस समय तेल की कीमत होती थी, और तेल की कीमत आज भी है उसकी। और तेल जो है ये अभिषेक को दर्शाता है, मसीह को दर्शाता है, बढ़ोतरी को दर्शाता है, उन्नति को दर्शाता है, हमारी जिंदगी के लेवल को बढ़ोतरी की ओर लेके जाना उसको दर्शाता है। हालेलुया। तो उसने कहा, तेरे पास तेल है? बोलती है, हाँ जी मेरे पास तेल है, इसको छोड़ो और कुछ नहीं है, और थोड़ा सा तेल है कुप्पी में, शीशी में। कहता ठीक है, अपने पड़ोस के सभी बर्तन को इकट्ठा कर, अपने घर में रख, दरवाजे बंद कर ले, मैं आऊँगा। उसने सभी बर्तनों को इकट्ठा कर लिया, दरवाजे बंद कर लिए, परमेश्वर का दास भी वहाँ पर पहुँच गया। पर यहाँ पर एक बात आती, जो आगे कर्जा जिसने लिया हुआ था, जो आगे कर्जाई है उसको कोई देता है, कोई उधारी चीज, बर्तन, लेकिन उसने ना चाहते हुए भी वो काम किया जो परमेश्वर के दास ने कहा। आज मैं आपको बताता हूँ, आपको भी वो काम ना चाहते हो, जो आपको पसंद ना आए, और पास्टर जी ने हमें बोल देता है नहीं मनने का, एक हमें तुम करने ना काम, ना चाहते उसने किया और उसके लिए आशीष का कारण बना। आपने भी वो काम जो चर्च से आपको बोले जाए, ना चाहते हुए करना, उसका रिजल्ट फिर आपको देखना। हालेलुया। उसने ना चाहते हुए बेशर्म बनकर, अधीनगी होकर, जबरदस्ती जाकर गालियां सुनकर बोला, बर्तन उधारे दे दो, मुझे चाहिए, खाली बर्तन लेकर आ गया। जब परमेश्वर का दास आया, दरवाजा बंद किया, कहला बर्तन ला,
और वो अपनी शीशी भी ला जी तेले वाली रखे दी। हालेलुया। क्योंकि आपकी बरकतें आप ही के अंदर है, आप ही के घर में है, वो उनमें बढ़ना कैसे वो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जहाँ आकर कोई आपको सोना चांदी नहीं मिलने वाला, जहाँ से आपको कोई नोटों की गठरी नहीं मिलने वाली, जहाँ से परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलने वाला है, अभिषेक मिलने वाला है, उसी के साथ आप बढ़ने वाले हो, आप ब्लेस होने वाले हो। जैसे वो लेकर आई, परमेश्वर के हाथ में दिया और बोलता है एक एक बर्तन करके अब लेती आ। जैसे वो बर्तन लेके आया, उसने पकड़े रहा, बर्तन भरते गए, उठाती गई, बर्तन भरते गए, उठाती गई। और पूछा और भी है कोई? कहती नहीं है। जब तक उसने नहीं ना बोला नहीं है, तब तक तेल बंद नहीं। हमारी बरकतें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। मैं और ब्लेस होना है, और ब्लेस होना है, और ब्लेस होना है। कई लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, घर मकान बनने के बाद, आशीष मिलने के बाद कहते बस परमेश्वर खुश है, मैं बस ठीक है, सब कुछ बढ़िया। उनकी बरकतें वहीं पर स्टॉप हो जाती हैं। लेकिन ये शब्द कभी नहीं बोलना, कहना यस परमेश्वर मुझे और आशीष चाहिए, मैं तुझमें और बढ़ना चाहता हूँ, और बढ़ना चाहता हूँ, और बढ़ना चाहता हूँ। जहाँ आप बोलेंगे बस बरकतें आपकी वही बस, जहाँ आप बोलेंगे रेगुलर चलना है, वहाँ मैंने रेगुलर चलना है। तो इसका मतलब उसके मन में जो कुछ उसके घर में था उसने ऑफर कर दिया, उसने भेंट कर दिया, उसने चढ़ा दिया, परमेश्वर के हाथ में दे दिया अपना तेल। बोलिए अब ये था खाने के लिए, ये भी ले लो, खत्म सब कुछ, कोई आश नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कर्जा सर के ऊपर है। लेकिन उसकी वही छोटी सी भेंट ने उसके घर में इतने बर्तन भर दिए आशीषों के। अलीशा कहता है अब बेच और कर्जा भर, और जो पैसे बच जाए उससे अपना जीवन जी और अपने बच्चों के लिए भी जी, उनके लिए कामकाज खोल। हालेलुया। तो अगर आप कर्जे में हैं, आपके जीवन में कोई भी समस्या है, तो उसका हल है कि ये परमेश्वर का वचन वैसा आपको करना चाहिए। अगर आपकी 10,000 रुपये तनख्वाह है, 15,000 रुपये तनख्वाह है, और आपका टाइट 200 रुपये है, 500 रुपये है, आप उम्मीद ना करें कि जल्दी से कर्जा मेरा खत्म हो जाएगा। वो 4 साल से 5 साल लग जाएंगे, क्योंकि उसका परफेक्ट हिस्सा परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा। हालेलुया। और कर्जा 10 लाख क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार है, टाइट और ऑफरिंग में, वो कर्जा 2 साल में भर सकता है, 3 साल में भर सकता है। मैंने 4 साल में भर दिया बिना इनकम। हालेलुया। कारण क्या है? मेरे पास जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर के हाथ में, सब कुछ 100% होता है। हालेलुया। खड़े हो जाए सभी। मैं आपको याद दिला दूं जो हमने आज पढ़ा और परमेश्वर के वचन से हमने कैसे ब्लेस होना है, उसके लिए पहले आपको विचार करना पड़ेगा, आपको स्थिर होना पड़ेगा। चाहे पंजाबी में बोलूं कि ਤੁਹਾਨੂੰ अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਪੈਣਾ, अपनी होश, अपनी आवाज़ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ ये काम मैं परमेश्वर वास्ते इस तरह ही करना। एक डिसाइड, एक निर्णय, एक विचार आपको लेना पड़ेगा आज कि यस परमेश्वर मैं ऐसे ही चलूँगा। चाहे वो बुरा होगा वो भी आपके लिए होगा, और भला होगा वो भी आपके लिए होगा। दोनों विचार आपको ही निर्धारित करने हैं अपने लिए कि मैंने आगे बढ़ना है या जैसे चलना है वैसे चलना है, कैसे आपको चलना है। आपका विचार आपके लिए भला होना चाहिए, आपका विचार आपके लिए अच्छा होना चाहिए। ऐसा विचार जो आपको, आपके बच्चों को, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बरकत का कारण है। और बाइबल कहती है, तुम मूसा को कहा परमेश्वर ने, यदि ये लोग मेरी आज्ञाओं को माने तो मैं इनकी 7 पीढ़ियों तक इनके साथ रहूँगा। वो तो मर गए, 40 साल वो घूमते घूमते मर गए, लेकिन उनके बच्चे जो बरकतें परमेश्वर जो आशीर्वाद बोला था, उन्हीं के बच्चे पहुंचे थे आशीष के देश में। वो लोग नहीं पहुंचे थे जिनको आशीर्वाद मिले थे। कौन पहुंचे? उनके बच्चे। आशीर्वाद बुजुर्गों ने लिए थे उस देश को जाने के लिए, लेकिन वो जा नहीं पाए। लेकिन जो वादे परमेश्वर के तुम्हारी 7 पीढ़ियों को, वो परमेश्वर ने उनके बच्चों के ऊपर पूरे किए और उनको ब्लेस किए। आज आपका विचार, आपकी सोच कि मैंने जो वचन मुझे दिया जाता है, जो वचन मैंने सीखा उसके अनुसार मैंने चलना है, और ये जो मेरा निर्णय है वो मैं मेरे लिए और मेरे घर परिवार, बच्चों, पति, हस्बैंड, वाइफ, सबके लिए एक आशीष का कारण होगा। हालेलुया। वो कौन कौन सा निर्णय मैं आपको बता दूं, बाकी आपके भी होंगे, आपने भी डिसाइड करना है। ये तो बाइबल से मैं ले रहा हूँ, बाकी आप ही आपकी पर्सनल लाइफ के आपने लेने हैं। बाइबल के अनुसार जब आप टाइट देते हो तो भेंट देते हैं, वो आपके मन की इच्छा से होनी चाहिए, नहीं तो उससे अच्छा है आप मत करो। अगर आप बो जाते हैं तो उसका आपको प्रतिफल नहीं मिलता, तो उसका बोने का कोई फायदा नहीं है। जो भी भेंट, जो भी टाइट आप देते हैं, आपके मन की इच्छा से होनी चाहिए। और जब आपके घर में विजिटिंग होती है, जो खाना होना चाहिए,
मेरे घर में जब विजिटिंग होती है तो मेरा खाना वो होता है मैं अपना बेस्ट दे सकूं, अपनी ओर से सबसे बढ़िया जो कुछ मैं कर सकूं वो मैं कर सकूं। और मैंने कभी भी परमेश्वर के दासों को बाहर बिठाकर चाय नहीं पिलाई, बाहर बिठाकर मैंने खाना नहीं खिलाया। ड्यू टू रिस्पेक्ट वो वहां पर उनको मैं बिठाता हूँ जहां पर मैं किसी को नहीं बिठाता, क्योंकि वो क्या है, दोगुने आदर की होगी। ये नहीं सारे दे आम सारे दे बैठो, अब मामा भी चले, डैडी भी चले, बूआ भी चले, पास्टर जी चाह पिया। ड्यू टू रिस्पेक्ट परमेश्वर का एक अलग स्थान होना चाहिए। हालेलुया। तो भोजन या विस्किन जब जो भी होता है आपके जहाँ चाहे आप जहाँ पर आते हैं तो उसका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपकी भी और परमेश्वर की भी। फिर हनन्या और स्पीरा की तरह लेना है कि जो वायदे जो सुखना में सुखी है उन्होंने पूरी करनी है, तो आगे नहीं करनी, आगे वही सुखना करनी है जी पूरी करनी है, नहीं तो विपत्ति आ जानी है। ऐसा ना हो बीमारी आपके घर में हो, सुखना कोई दूसरा करे। तो कई घर में मैंने देखा ऐसे होता है। हालेलुया। अगर मेरे रिश्तेदार के घर में प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं सुखना सुखूँ ठीक होगा, तो मैं प्रभु मैं रोटी खिलाऊंगा 4 लोगों की, जे वो मर जाता फिर मेरी सुखना तो मर गई ना, फिर उन्होंने पंगा पै गया, क्योंकि पहले नहीं पूरी की दूजी फिर चढ़ा। तो दूसरे के लिए सुखना कभी ना सुखे, और यदि किसी ने आपके लिए सुखना सुखी है, मन्नत मानी है, तो आप उसको पूरा मत करें, कहना तू ही कर, आप उसमें भागी ना बने, क्योंकि फिर आप उसमें भागीदार बन गए तो आप भी हिस्सेदार बन गए। क्योंकि परमेश्वर अकेले व्यक्ति से प्यार करता है। वो ये पति पत्नी ये ना कहे चल तू प्रार्थना कर लिया तो मैं सो जाना। बाइबल कहती है पति अपना न्याय देगा, पत्नी अपना न्याय देगी। तो इसलिए आपकी बरकतें, आपका परिवार आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के हाथ में। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब आप एक रास्ता बना देते हो, चाहे वो बरकत का हो चाहे शैतान का हो, आपके घर में एंट्री करेगा। क्योंकि ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपकी भलाई के लिए सोचेगा? सोचो। एक बार आपको सच्चाई बता दूं, जब भी आपका कोई विरोध करता है, जब भी कोई आपसे लड़ता है, तो बेगाने लड़ते हैं कि अपने लड़ते हैं? कौन झगड़ता है आपके साथ? अपने लड़ते हैं कि बेगाने? तो आपकी बरकतों के खिलाफ भी वही लोग होंगे, दूसरे नहीं होंगे। ये सच्चाई है, ये हमेशा आप याद रखना। तो इसलिए अपनी बरकतों के अंदर किसी को सुखना ना सुखने दे, अपनी आशीषों के अंदर आप किसी को इंटरफेयर ना करने दे, अपने घर के अंदर आप किसी का रूल ना चलाने दे। अपने सोच, अपने विचारों परमेश्वर के वचन से चले, क्योंकि जो विचार, जो वचन आप लेंगे उसी के साथ आप ब्लेस कीजिए। जहाँ तक आपने किए उसके लिए थैंक्स करो, धन्यवाद करो, लेकिन आगे को अपनी जिंदगी वैसी बनाओ जैसे परमेश्वर चाहता है। आपका भोजन, आपकी सेवा, आपका कर्जा वैसा जो आपको लगता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो नहीं पा रहा, तो उसका एक ही मात्र उधार है, खड़े हो जाओ परमेश्वर के सामने, उपस्थित हो जाओ परमेश्वर के सामने कि यस परमेश्वर, मेरी हर चीज़ का हिस्सा तेरे साथ शेयर किया जाएगा, और उसे शेयर की बरकत मेरी ज़िंदगी में आएगी। कर्जा भी खत्म होगा, घर भी बढ़ेंगे, और कोठी के ऊपर कोठी भी बढ़ेंगे। परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर 1 साल से 2 साल लगेगा उसका कारण भी आप हो, अगर 1 साल का 6 महीने जल्दी बढ़ेगा उसका कारण भी आप हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। परमेश्वर को हमारा कुछ नहीं चाहिए, आपके मन के विचार हैं, ये आपके मन की सोच है, मैंने करना है तो करना है, और टाइट के ऊपर आपका कोई जोर नहीं। वो 100% परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का, उसके अलावा। हालेलुया। वर्शिप करें थोड़ी देर इस वचन के द्वारा। खुदावंद आशीष दे। आप ब्लेस हो।